हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ फेंग एंड बबाता ये सारे के सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब तो इन्हें एक मिशन को पूरा करना ही है। लेकिन उससे पहले लुओ फेंग ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि वो सबसे पहले अपने ब्लड को प्योरीफाई करेगा, जिस प्रोसेस को वो करता भी है। लेकिन उस प्रोसेस के अंदर लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा पेन भी हुआ था। लेकिन उसके बाद लुओ फेंग का ब्रेक थ्रू काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ में हो रहा था। सो गाइज, इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं टेलीपोर्टेशन एरे को, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि लुओ फेंग आ चुका था एक अजीब सी ही जगह पे और कहता है कि इस जगह पे आने के बाद मुझे इतना ज़्यादा हर्ट क्यों हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि उसके दोनों ही ब्रदर्स वो भी कह रहे होते हैं कि ये जगह तो थोड़ी अजीब लग रही है। जिसके बाद लुओ फेंग तुरंत ही सैंड को उठा के उसे चेक करने लग गया था और फिर उसे टच करते हुए कहता है कि बबाता ये इतनी ज़्यादा हैवी क्यों है। तभी यहाँ पे बबाता उसे बताती है कि यहाँ की ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है अर्थ के कंपैरिजन में, इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा पावर तुम्हें लग रही है। जिसके बाद वो ये भी कहने लग गई थी कि थंडर वर्ल्ड के अंदर ये जो पूरी की पूरी जगह है वो ग्रेविटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैवी है। जिसके बाद वो बताने लग गई थी कि ये यूनिवर्स का ओरिजिनल सोर्स है, थ्रू यूनिवर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है एंड इसकी एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है। जिसके बाद वो थोड़े एक्सटर्नल मैटर के बारे में बताने लग गई थी और फिर लुओ फेंग से कहती है कि वैसे मेरे मास्टर भी वैसे इस जगह पे आए थे एंड उन्होंने यहाँ की कॉस्मिक एनर्जी को भी फील किया था। जिसके साथ साथ उन्होंने कॉस्मिक क्रिस्टल्स के बारे में भी बताया था, जो कि फिलहाल यहाँ की करेंसी है। एंड मेरे हिसाब से अगर हमारे पास में ये क्रिस्टल्स आ जाए तो लुओ फेंग हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं, क्योंकि इनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है मार्केट के अंदर। और वो बताने लग गई थी कि जो थंडर वर्ल्ड है ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है लुओ फेंग, तो अगर इसके अंदर से हम थोड़े भी कॉस्मिक क्रिस्टल्स को जमा कर लें तो फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो लुओ फेंग बताओ तुम क्या इसके लिए रेडी हो। जिसके बाद हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि थोड़ी सोच में पड़ गया था। तभी वहाँ पे ली शेन कहते हैं कि ब्रदर मुझे तो लगता है कि हमें थोड़े बहुत कॉस्मिक क्रिस्टल्स को जमा कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने उन्हें अर्थ पे जाके भेजा तो फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा मनी को अर्न कर सकते हैं। जिसके बाद इन लोगों को साइड में से कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है, तो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में देखने लग गए थे। जिसके बाद बबाता भी देख रही होती है, लुओ फेंग भी अपनी शार्प आई के थ्रू देख रहा होता है कि आखिर सडनली यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं कि आसपास काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा था और आसपास ढेर सारी सैंड भी फैल रही होती है। तभी यहाँ पे लुओ फेंग कहता है कि मुझे लग रहा है कि खतरा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे के सारे उस जगह से हट जाते हैं और साथ साथ ली शेन भी अपनी जगह से हट गए थे ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। आसपास काफ़ी सारी थंडर भी गिरने लग गई थी। लुओ फेंग कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इस थंडर वर्ल्ड के अंदर इतना सब कुछ इतनी ज़्यादा आसानी के साथ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने अपनी पूरी रिसर्च की थी, जहाँ पे मुझे पता चला था इस जगह के डेंजरस स्टॉर्म के बारे में। स्टॉर्म्स अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं एंड डेथ का रीज़न भी बन सकते हैं। फिलहाल तो मुझे लगता है कि हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, क्योंकि ये कहीं से भी आ सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग पीछे पलट के भी देख रहे थे, तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनकी टीम के अलावा भी यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं। और ऐसा सच होता भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और वॉरियर्स भी इनके पास में मौजूद थे। लेकिन ये वॉरियर्स फिलहाल लुओ फेंग के साथ तो बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि किसी अलग ही पार्टी के लग रहे थे। लेकिन इन स्टॉर्म्स की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंच रहा होता है, बल्कि स्टॉर्म्स इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि उनमें से कुछ तो वहीं पे मारे जाते हैं एंड वो स्टॉर्म्स लगातार आगे बढ़ते भी जा रहे थे इन सभी की तरफ। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग जो कि देख रहा होता है पीछे पलट के कि कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ में स्टॉर्म्स आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चिल्लाता है और अपनी टीम के सारे लोगों से कहने लग गया था कि जल्द यहाँ से भागो, मुझे लगता है कि खतरा बढ़ता जा रहा है। जिसके बाद वो सारे के सारे अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, इवन सभी एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लेते हैं। एंड हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी वेपन की स्पीड को इंक्रीज करता जा रहा होता है, क्योंकि लुओ फेंग को पता था कि अगर इस स्टॉर्म की चपेट में एक बार ये लोग आ गए तो फिर उससे बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, हालांकि ये लोग मारे ही जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा आगे देख रहा होता है। इवन स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लुओ फेंग को अब उसके ऊपर बैलेंस बनाना भी मुश्किल हो रहा था। सारे के सारे लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वो स्टॉर्म कहाँ ही थमने का नाम ले रहा था, बल्कि इनके पीछे पीछे ही आ रहा होता है। जिसके बाद ये लोग डायरेक्शन चेंज करते हुए एक दूसरी जगह के ऊपर फाइनली जाके टिक ही जाते हैं एंड हम देखते हैं कि इन सभी की हालत अब बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। तभी इनमें से एक
मालिक अभी भी फिलहाल नज़र बनाए हुए था कि आगे यहाँ पे हो क्या रहा है। लुओ फेंग एंड टीम तो इतने ज़्यादा थक चुके थे कि वो लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है हमारी। जिसके बाद यहाँ पे लीशन भी कह रहे थे कि शायद से डेथ हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब, हम लोग मरने ही वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ पे लुओ फेंग को कुछ और स्ट्रेंज फील होने लग जाता है। तो लुओ फेंग कहता है कि बबाता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ और भी होने वाला है। जिसके बाद वो कहता है कि ये तो रोनसन माउंटेन है ना, डिजर्ट ऑफ डेथ। तभी यहाँ पे बबाता को देखते हैं जो कि फिलहाल देखने लग गई थी आसपास और कह रही होती है कि लुओ फेंग, तुमने इस बारे में बिल्कुल ही सही कहा। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे यो लेक से थोड़ा बहुत ही दूर है। अगर हम लोग यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम लोगों को एक दूध या टैक्सी की तरफ जाना होगा। जिसके बाद वो थोड़ा और आगे बताने लग गई थी और कहती है कि वैसे मुझे लगता है कि हमारे लिए वहीं पे जाना थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा लुओ फेंग। जिसके बाद सारे ही लोग उसकी बात को मान लेते हैं एंड हम देखते हैं कि ऐसे ही थोड़ा वक्त गुजर जाता है। जिसके बाद फाइनली जाके हमें वो लेक भी दिखाई जाती है जिसके पास में ये सारे के सारे ही आ चुके थे और कह रहे होते हैं कि हम इस लेक के पास में तो आ चुके हैं। लेकिन तभी लुओ फेंग स्कैन करने लग गया था आसपास की जगहों को और फिर उसके बाद कहता है कि तुम सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि इस लेक के बारे में मैंने पहले ही अपनी रिसर्च कर रखी थी एंड अब मुझे लगता है कि हम लोग जब यहाँ पे आ चुके हैं तो फिर यहाँ पे वो बीस्ट भी मौजूद ही होंगे जिनके बारे में मैंने पहले ही पता लगा लिया था। वैसे तो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन हाँ वो पावरफुल तो बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए मैं तुम सभी से कहना चाह रहा हूँ कि इस बीच से बहुत ही ज़्यादा बच के रहना, क्योंकि इन सभी के साथ में डील करना हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। या फिर मैं कहूँगा कि इनसे डील करने से अच्छा इनके साथ में छिप के ही रहा जाए। जिसके बाद हम उस बीस्ट को देखते हैं जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसके साथ साथ वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। लेक के आसपास वो काफ़ी सारे आके जमा हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और लोग जो कि दूसरी साइड पर मौजूद थे, उनकी नज़रें भी इन्हीं बीस्ट के ऊपर होती हैं जो कि उन्हें देख के कह रहे थे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, जबकि इनकी स्ट्रेंथ होगी कम से कम 9 रियल्म ऑफ स्टार पे। जिसके बाद उनमें से दूसरा बंदा कहता है कि जो भी हो, लेकिन हमें लगता है कि हम सारे के सारे मिलके इन्हें मार पाएंगे। तभी हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि खतरा आ रहा है हमारी तरफ। जिसके बाद हम देखते हैं उन्हीं बीस्ट को जो कि फिलहाल वहीं पे मौजूद थे और आसपास देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद लुओ फेंग भी यही कह रहा था कि अगर इन्होंने एक बार हमें अपना टारगेट बना लिया तो वाकई में इनके हाथों से निकलना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रबल हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन बीस्ट को थोड़ा आसपास स्ट्रेंज फील होने लग जाता है की वजह से वो बीस्ट अब हरकत के अंदर आ चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ गार्ड्स वहाँ पे आ चुके थे जो कि सिल्वर कलर के कुछ आर्मर्स को पहने हुए थे। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की जो कि शायद से उनकी लीडर थी वो आगे बढ़ रही होती है और उसे देख के लग रहा था कि शायद से ये बीस्ट भी उसके सामने कुछ नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ऐसे ही खड़े हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़की उन्हें डायरेक्ट करते हुए कहती है कि वो रही तुम्हारी डेस्टिनेशन, जाओ और जाके उन्हें ख़त्म कर डालो। जिसके बाद बीस्ट को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे और अपनी तरफ इन लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते बल्कि तुरंत ही आगे बढ़ने के लिए अटैक करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वॉरियर्स वो तो बहुत आसानी के साथ में मार पा रहे थे इन बीस्ट को, ऐसा लग रहा था कि उनके लिए ये कुछ बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट बहुत आसानी से गिरते जा रहे थे बल्कि वो वॉरियर्स वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तभी हम देखते हैं लुओ फेंग की नज़रें भी उन्हीं के ऊपर थी और वो उन्हें देख के कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि ये तो यूनिफॉर्म सपोर्ट है उस ब्लैक ड्रैगन माउंटेन इंपीरियल कैपिटल का, क्या ये लोग उसी जगह से आए हुए हैं। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि ये लड़की ये जो इनके साथ मौजूद है वो तो कम से कम अपने 12 स्टार्स लेवल पे होगी एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रही है। वाकई में इसे देख के ही कहना पड़ेगा कि ये डिजर्व करती है ड्रैगन ह्यूमन पर्ल टर्टल क्लैन की एक लीडर होना। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि वाकई में ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है एंड ये वाकई में शानदार भी है। तभी यहाँ पे बबाता कह रही होती है कि ऑफ कोर्स जब ही तो ये रॉयल फैमिली की एक मेंबर है। जिसके बाद हम देखते हैं उसी बीस्ट को जो कि लास्ट बचा था एंड वो भी वहीं पे बेहोश होके गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उसके ऊपर ही खड़ी हो गई थी एंड आसपास वो सारे के सारे लोग धीरे धीरे करके उन्हें अपने पास में ही रख रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि हमने सक्सेसफुली इन्हें मार गिराया है एंड मुझे लगता है कि नाइन्थ क्वीन आप हमारे काम से बहुत ही ज़्यादा खुश भी होंगी। हमने इन सभी को कलेक्ट कर लिया है, लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम सारे के सारे अब इस जगह से निकल जाएं। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके उस जगह से चले ही जाते
इसके बाद हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फिलहाल उसी जगह पे खड़ा था और कह रहा था कि नाइन्थ क्वीन ये वाकई में रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है जो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर है। जिसके बाद लुओ फेंग थोड़ा सोच में ही पड़ा हुआ था एंड वो देख रहा होता है कि आसपास भी हम देखते हैं कि ज़मीन पे काफ़ी सारे बीस्ट पड़े हुए थे जो कि अब फिलहाल यूजलेस ही लग रहे होते हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने उन बीस्ट को मारा था उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि ये बीस्ट बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लुओ फेंग एंड टीम को जो कि फिलहाल आगे बढ़ रहे होते हैं इन्हीं बीस्ट के थ्रू होते हुए। कह रहा था कि मुझे नहीं लग रहा था कि इन बीस्ट को मारना इतना ज़्यादा आसान होगा। उन लोगों ने कितनी ज़्यादा आसानी के साथ में इन सभी को मार दिया। ये वाकई में एक प्राइड की बात है कि वो लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लुओ फेंग को जो कि तुरंत ही इन बीस्ट के पास से इनके हॉर्न्स को उठा लेता है क्योंकि वो हॉर्न्स भी लुओ फेंग के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल थे एंड इसी वजह से लुओ फेंग सोच रहा था कि उसे ये हॉर्न्स अपने पास में ही रख लेने चाहिए और वो फिर ऐसा करता भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली शेन तुरंत ही उसके पास में आ जाते हैं और कहते हैं कि ब्रदर आपने वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया इन सभी को रख के अपने पास में। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्क्रीन पे एक बार फिर से लुओ फेंग चेक करने लग गया था तो फिर वो कहता है कि नाकामोन टीम ये तो हमसे 12 किलोमीटर दूर है। ब्रदर आपको क्या लगता है कि हमें इनके पास जाके इन्हें इंटरप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।